अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और टॉपिक है हमारा 6.2 डोमेन आर्किया। आर्किया इज़ अ वेरी डाइवर्स ग्रुप इन अ डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक इंतहाई डाइवर्स ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर बैक्टीरिया से मिलते होंगे और कुछ कैरेक्टर जो हैं इसके वो यूकैरिया से मिलते होंगे। प्रीवियसली इस डोमेन को एक्चुअली हम बैक्टीरिया के साथ ही क्लासिफाई किया करते थे और इसे आर्की बैक्टीरिया का नाम दिया गया। इस वक्त इसे हम आर्किया या आर्की बैक्टीरिया किसी नाम से भी पुकार सकते हैं, लेकिन रिसेंट क्लासिफिकेशन में हमने इसे एक सेपरेट डोमेन का दर्जा दिया है। अच्छा जी, तो अगर शेप्स के लिहाज से आर्किया की बात करें तो आर्किया स्फेरिकल हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, लोब्ड हो सकते हैं या स्क्वायर शेप हो सकते हैं। और अगर साइज़ के लिहाज से बात करें तो ये 0.1 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। आर्किया बैक्टीरिया से किसी हद तक अलग होते हैं, इसीलिए इन्हें हमने एक अलग डोमेन का दर्जा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जबकि आर्किया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी नहीं होती है, बल्कि इनके अंदर जो मटेरियल पाया जाता है वो सूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन कहलाता है। एक्चुअली पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर दो शुगर्स मौजूद होती हैं, एक कहलाती है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड जिसे हम म्यूरिन भी कहते हैं, और दूसरी है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। तो जो सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उसके अंदर ये म्यूरिन नामी शुगर मौजूद नहीं होती, बल्कि सूडोम्यूरिन मौजूद होती है, इसलिए उसे हम सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। साथ ही साथ आर्किया की कुछ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी बैक्टीरिया से किसी हद तक मुख्तलिफ होती हैं। हाँ, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया की तरह आर्किया भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और जिस तरह से बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फिजन फ्रेगमेंटेशंस होती हैं, इसी तरह आर्किया में भी बाइनरी फिजन होती है, फ्रेगमेंटेशंस होती है, और उसके अलावा बडिंग के ज़रिए ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सरअंजाम देते हैं। अगर हैबिटेट के लिहाज से बात करें तो आर्किया इंतहाई हालात या एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ज़िंदगी गुजारने की सलाहियत रखते हैं, और इसी बुनियाद पर इन्हें डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। मिसाल के तौर पर वो आर्किया जो हॉट स्प्रिंग या इंतहाई गर्म मकामात पर रहने की सलाहियत रखते हैं उन्हें थर्मोफिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट वो आर्किया जो कि एसिड या एसिडिक कंडीशंस के अंदर रह सकते हैं उन्हें एसिडोफाइल्स कहा जाता है, जबकि वो आर्किया जो कि मार्शी एरियाज या ह्यूमन गट या एनिमल गट के अंदर रह सकते हैं और एक्चुअली एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम मिथेनोजेंस कहते हैं। और साथ ही साथ कुछ आर्किया ऐसे भी हैं जो हाई सॉल्ट कंडीशन के अंदर या ऐसे मुकामात पर रहते हैं जहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया की ज़्यादातर जो खुसूसियात हैं वो आर्किया से मिलती हैं, या हम कह सकते हैं आर्किया की बैक्टीरिया से मिलती हैं, लेकिन आर्किया और बैक्टीरिया के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि आर्किया के कुछ कैरेक्टर यूकैरिया से भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पर जो आर्किया के अंदर जीन्स या जेनेटिक एक्टिविटी होती है उनमें से बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यूकैरिया से मिलती हैं। मिसाल के तौर पर इनके अंदर यानी आर्किया के अंदर एंजाइम पॉलीमरेज मौजूद होता है, और यूकैरिया में भी पॉलीमरेज नामी एंजाइम मौजूद होता है जिसका काम एक्चुअली ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन करना है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, और यही प्रोसेस एक्चुअली आर्किया के अंदर भी हो रहा होता है, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। साथ ही साथ आर्किया का वो कैरेक्टर जो कि बैक्टीरिया और यूकैरिया दोनों से डिफरेंट है और यूनिक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर है
आर्किया की सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आर्किया की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ईथर लिंकेज पाई जाती है, जबकि बैक्टीरिया और यूकैरिया दोनों की सेल मेम्ब्रेन में एस्ट्रो लिंकेज पाई जाती है। यानी आर्किया के अंदर हाइड्रोकार्बन्स ग्लाइसरॉल के साथ एस्टर लिंकेज के बजाय ईथर लिंकेज के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को हम आर्कियोल बोलते हैं, और इस आर्कियोल की ही बुनियाद पर इस डोमेन का नाम आर्किया है। स्पेशली मेथनोजेंस के अंदर इस चीज़ को बहुत वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिनकी मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइसरॉल ईस्टर लिपिड प्रेजेंट होता है। मज़ीद ये कि आर्किया बैक्टीरिया की तरह पैथोजेंस या पैरासाइटिक एक्टिविटी नहीं करते, बल्कि ये मोस्टली म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप रखते हैं या कमर्शलिज्म के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं, यानी दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। इसकी कुछ मिसालें देखते हैं। एक तो ई कॉली बैक्टीरिया है, जो कि ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट सिनर्जियम सिम्बियोजम नामी आर्किया है, जो कि मरीन एनवायरनमेंट के अंदर इस फंजस के साथ एक्चुअली दोस्ताना ताल्लुकात बना के रखता है। साथ ही एक्सिनेला मैक्सिकाना नामी सिम्बियोट्स भी है, जो कि एक्चुअली सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखता है। और कुछ थर्मोफाइल आर्किया हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि इनमें टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की खासी सलाहियत मौजूद होती है।